नमस्कार, डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च के लिए तैयार। ह्याट्स वॉरियर 2 भारत का नया शक्तिशाली अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी के लिए नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा कोचीन शिपयार्ड। इंडियन नेवी का नया स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी हुआ लॉन्च। और इसरो ने शुरू की चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी। हेडलाइन नंबर 1। नेशनल क्वांटम मिशन अब अपने टारगेट को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 4 साल की देरी के बाद यह मिशन कई महत्वपूर्ण पहलों के साथ शुरू हो रहा है। इस मिशन के तहत क्वांटम टेक्नोलॉजी के 4 प्रमुख क्षेत्रों में 4 सेक्शन 8 कंपनियां स्थापित की जाएंगी। ये क्षेत्र हैं कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशंस, मेजरमेंट एंड सेंसिंग। ये कंपनियां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के मार्गदर्शन में काम करेंगी। मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना। यह कंप्यूटर 6 क्यूबिट की कैलकुलेशन कर सकेगा और इसे अगले कुछ महीनों में लॉन्च किया जाएगा। आने वाले वर्षों में मिशन का लक्ष्य है क्रमशः 20 से 50, 50 से 100 और 50 से 1000 क्यूबिट की कैपेसिटी वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना। क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशंस 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये क्षेत्र न केवल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं का विकास भारत को संभावित साइबर खतरों से बचाने में मदद करेगा। मिशन स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए 10 से 50 करोड़ रुपए तक के ग्रांट की योजना है। यह ग्रांट क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को दिया जाएगा, जो इस क्षेत्र में आवश्यक बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए है। नेशनल क्वांटम मिशन भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल देश की टेक्निकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। हेडलाइन नंबर 2। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक नए और अधिक शक्तिशाली अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का विकास कर रहा है। यह नया प्रोजेक्ट कैट्स वॉरियर 2 नाम से जाना जाता है। कैट्स वॉरियर 2 एक विशाल 5 टन का विमान है जो हाई एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक कॉम्बैट मिशन कंडक्ट कर सकता है। इसमें 400 से 500 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने की क्षमता है। यह विमान हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन से चलेगा, जो इसे 10 घंटे से अधिक समय तक उड़ने और 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता देगा। इस समय कैट्स वॉरियर 2 डिजाइन स्टेज में है। इसका विकास हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन के सर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, जो 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूसी AL-55I इंजन के टेम्पोरेरी यूज पर विचार कर रहा है। कैट्स वॉरियर 2 भारत की स्वदेशी ड्रोन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह छोटे स्ट्रेटेजिक ड्रोन और बड़े स्ट्रेटेजिक अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बीच की कमी को पूरा करता है। इसकी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी, अधिक हथियार ले जाने की क्षमता और स्वदेशी इंजन के उपयोग से भारत की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज मजबूत होंगी। यह प्रोजेक्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। हेडलाइन नंबर 3। इंडियन नेवी के लिए एक नया युग शुरू हो रहा है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो भारत की समुद्री शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। INS विक्रांत की सफल डिलीवरी के बाद कोचीन शिपयार्ड ने इंडियन नेवी के सामने एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह नया कैरियर INS विक्रांत का सहयोगी होगा और इसे मात्र 7 वर्षों में बनाने का टारगेट है। यह टाइम लिमिट पिछले निर्माण से लगभग आधी है। INS विक्रांत के निर्माण में लगभग 13 वर्ष लगे थे। कोचीन शिपयार्ड इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 प्रमुख कारणों पर भरोसा कर रहा है। पहला, INS विक्रांत के निर्माण से प्राप्त अनुभव और विकसित बुनियादी ढांचा। यह नॉलेज एंड रिसोर्सेज नए कैरियर के निर्माण को तेज और कुशल बनाएंगे। दूसरा कारण है समय पर फाइनेंसिंग की उपलब्धता। शिपयार्ड का मानना है कि निरंतर फाइनेंशियल फ्लो से वे 6ठे वर्ष तक कैरियर का 85% निर्माण पूरा कर लेंगे। नए एयरक्राफ्ट कैरियर में कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी देखने को मिल सकते हैं। इनमें बड़े विमान लिफ्ट शामिल हो सकते हैं, जो बड़े और भारी विमानों को संभालने में सक्षम होंगे। साथ ही यह कैरियर मीडियम और हाई एल्टीट्यूड वाले लंबी अवधि के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी संचालित कर सकेगा। कोचीन शिपयार्ड का यह प्रस्ताव भारत की बढ़ती नेवल कैपेबिलिटीज का प्रतीक है। यह न केवल इंडियन नेवी की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि देश की स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 4। इंडियन नेवी की ताकत में एक बड़ा इजाफा हुआ है।
प्रोजेक्ट 17A का पहला स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी ने अपने सी ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। यह इंडियन नेवी के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। INS नीलगिरी इंडियन नेवी का सबसे एडवांस्ड फ्रिगेट है। यह स्वदेशी शिवालिक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट से विकसित किया गया है और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इस फ्रिगेट में MF स्टार रडार, टर्मा स्कैनर रडार और RBU 6000 ASW सिस्टम पहले से ही लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें स्टिल 1 और बराक 8 लॉन्ग डिस्टेंस सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम, DRDO शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी शामिल की जाएंगी। INS नीलगिरी की खास बात इसकी एडवांस्ड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम है। यह इसे 28 नॉट्स तक की गति देने में सक्षम है। इस हाई स्पीड के कारण यह इंडियन नेवी के कैरियर बैटल ग्रुप्स के लिए एक मजबूत डिफेंस लाइन बनाता है। यह उल्लेखनीय है कि मझगांव डॉक लिमिटेड में ब्लॉक कंस्ट्रक्शन शुरू होने के केवल 80 महीने बाद ही INS नीलगिरी सी ट्रायल के लिए तैयार हो गया। यह इंडियन नेवी, रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक लिमिटेड की कुशलता और समर्पण को दर्शाता है। वास्तव में INS नीलगिरी अब इंडियन नेवी के बड़े आधुनिक युद्धपोतों में सबसे तेजी से निर्मित प्रमुख जहाज है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट क्लास के प्रमुख जहाज के रूप में INS नीलगिरी भारत की बढ़ती स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमताओं का प्रतीक है। यह बहुभूमिका वाला स्टील्थ फ्रिगेट अत्याधुनिक हथियारों, सेंसरों और कम्युनिकेशन सिस्टम्स से लैस है। निस्संदेह INS नीलगिरी भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हेडलाइन नंबर 5। इसरो ने एक नया और अत्यंत महत्वाकांक्षी मिशन की घोषणा की है, चंद्रयान 4। यह मिशन 2028 के आसपास लॉन्च होने की योजना है और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से सैंपल्स एकत्र करना और उन्हें साइंटिफिक एनालिसिस के लिए पृथ्वी पर वापस लाना है। चंद्रयान 4 का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा के जियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करना है। यह मिशन विशेष रूप से अननोन एरियाज से सैंपल्स कलेक्ट करेगा, जो हमारे उपग्रह के बारे में नए रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। इस मिशन का एक विशेष पहलू यह है कि रोवर पिछले मिशनों की तुलना में 1000 गुना बड़े एरिया का टेस्ट करेगा, जो 1 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होगा। चंद्रयान 4 का डिजाइन बहुत नया है। यह डुअल स्टेज लॉन्च स्ट्रेटजी का उपयोग करेगा, जिसमें 5 अलग-अलग मॉड्यूल शामिल हैं। इन मॉड्यूलों को अलग-अलग लॉन्च किया जाएगा और फिर स्पेस में इकट्ठा किया जाएगा, जो इसरो के लिए एक नया और चुनौतीपूर्ण कार्य है। मिशन कई चरणों में आगे बढ़ेगा। पहले स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, फिर 2 मॉड्यूल मून की सतह पर उतरेंगे और सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक मॉड्यूल सैंपल्स के साथ वापस लूनर ऑर्बिट में लौटेगा और मेन स्पेसक्राफ्ट से जुड़ जाएगा। अंत में एक विशेष अर्थ री एंट्री व्हीकल सैंपल्स को लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा। इस मिशन में कई टेक्निकल चैलेंजेस हैं, विशेष रूप से लूनर ऑर्बिट में डॉकिंग ऑपरेशन। इसरो ने पहले कभी लूनर ऑर्बिट में डॉकिंग नहीं की है, इसलिए यह मिशन इस वाइटल कैपेसिटी का पहला प्रदर्शन होगा। चंद्रयान 4 भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह मिशन न केवल भारत की टेक्निकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा, बल्कि ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में देश की स्थिति को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा इसरो जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ एक अन्य लूनर मिशन लूपेक्स पर भी काम कर रहा है, जो मून के डार्क एरियाज का पता लगाएगा। निष्कर्ष के तौर पर चंद्रयान 4 भारत के लूनर एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन न केवल हमारे मून के बारे में नई जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि भविष्य के इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। चंद्रयान 4 की सफलता भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक मेन प्लेयर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।